देश के मौजूदा हालात और प्रधानमंत्री बनने को लेकर कवायद देश के भीतर सियासी तौर पर। आरएसएस के आइडियोलॉग एमजी वैद्य इस वक्त हमारे साथ हैं। हम नागपुर में उनके घर पर हैं। वैद्य साहब, एक सवाल तो बड़ा साफ है, आरएसएस खुद ये मानता रहा है कि दरअसल राजनीतिक तौर पर देश को नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन मौजूदा वक्त में हर कोई सिर्फ राजनीतिक तौर पर सत्ता को देख रहा है, देश को देख रहा है। हर कोई देख रहा है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि हर कोई में तो आरएसएस वाले भी है, मैं भी हूं। आरएसएस वाले भी देख रहे हैं? नहीं, केवल राजनीति की तरफ नहीं देख रहे हैं। आरएसएस राजनीति जीवन का एक अंग है, महत्व का अंग है, लेकिन फिर भी अंग है, अंगी समाज है, और संपूर्ण समाज जीवन का वो एक हिस्सा है, महत्व का है। वो क्षेत्र अच्छा होना चाहिए, अपने शासक अच्छे होने चाहिए, देश की चिंता होनी चाहिए, चरित्र संपन्न होने चाहिए, ये बात है। इसलिए, और जहां तक राजनीति का सवाल है, उसमें उठापटक और विधान आलोचना ये तो चलेगी ही। नहीं वैद्य साहब, हमारा ये कहना था आरएसएस का मतलब लाल कृष्ण आडवाणी, आरएसएस का मतलब राजनाथ सिंह, आरएसएस का मतलब वेंकैया नायडू, आरएसएस का मतलब नरेंद्र मोदी, ये सारे तो उसी पौध से निकले हैं ना। सबकी नजर में सिर्फ सत्ता गद्दी। नहीं, आरएसएस को जो आपने नाम गिनाए हैं उन्हीं तो को आप सीमित करते हैं, वो गलत है। आरएसएस के कुछ लोग राजनीति में हैं, यानी भाजपा में हैं, लेकिन भाजपा में जो है वो सारे आरएसएस के नहीं है। इसका कुछ ना कुछ परस्पर के ऊपर इंटरेक्शन होता ही होगा, और एक राजनीति के विशेष क्षेत्र है, और हमने चूंकि जनतंत्र को स्वीकार किया है, तो जनतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव में स्पर्धा होती है, फिर आलोचना होती है। आलोचना करना है तो दोषों को ही जाहिर किया जाता है, गुणों को जाहिर नहीं किया जाता। तो एक राजनीतिक क्षेत्र की बात है, लेकिन सारा समाज जीवन इस प्रकार से है ऐसा मैं नहीं मानता। सारा समाज का नहीं सवाल है, हमारे सामने तो बड़ा क्लियर है। हम आपके साथ बैठे हैं तो आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस के जरिए भाजपा में बैठे नेताओं की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रचारक, लाल कृष्ण आडवाणी संघ के भीतर से निकले हुए, वेंकैया नायडू रात दिन सोते थे, संघ के दफ्तर में उनका वक्त गुजर जाता था, सोते थे। राजनाथ सिंह खुद को उसी ट्रेनिंग का हिस्सा मानते हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? भाई, एक एक व्यक्ति का चरित्र और उसका क्रियाकलाप, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये आरएसएस के ट्रेनिंग में से निकले हैं, ये बात ठीक है, लेकिन जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं वो अलग है। कोई विद्यार्थी क्षेत्र में काम करता है, कोई सेवा क्षेत्र में काम करता है, धर्म के क्षेत्र में काम करता है, वनवासी क्षेत्र में काम करता है। तो उस क्षेत्र की जो भी विशेषता है उसका प्रभाव तो पड़ने वाला है थोड़ा बहुत। इसलिए इसकी बहुत उससे परेशान होने की कोई बात है ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, इतना है कि संगठन ठीक होना चाहिए, आपस में कलह नहीं होना चाहिए, और कोई आगे बढ़ता है तो उसके पांव खींचने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इतनी ही आरएसएस की अपेक्षा होगी। फिर भी मैं आरएसएस का, आप मुझे कह रहे हैं, लेकिन मैं आरएसएस का, मेरे पास में अभी कोई दायित्व नहीं है 2008 से। हम तो आइडियोलॉग और आप चूंकि प्रवक्ता रहे हैं उस दृष्टि से कह रहे हैं। आपने एक बड़ी बात कही कि देखिए पांव नहीं खींचना चाहिए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हेडगेवार के दौर से लेकर अभी तक मोहन भागवत तक के दौर में अगर हम आरएसएस को समझते हैं तो सरसंघ चालक का मतलब क्या होता था, ये हर कोई पूरा देश जानता है। इसी तरीके से भाजपा में ये डेवलप क्यों नहीं हो पाया? एक नेता रहना चाहिए, नेता काम करे, नेता आगे बढ़े। मोदी का नाम आता है तो आडवाणी जी पीछे से खड़े हो जाते हैं, मोदी का नाम आता है तो वसुंधरा राजे कहती है हम नहीं आने देंगे आपको। ये स्थिति क्या है? आपका सवाल ठीक है, लेकिन उसका एड्रेस गलत हो गया है। ये जो कहते हैं कि मोदी को नहीं होने देंगे, तो उनको पूछना चाहिए कि क्यों नहीं होने देंगे। और जो कहते हैं कि मोदी को ही होने देंगे, तो उनको पूछना है कि इनको ही क्यों होने देंगे, इनको भी क्यों नहीं कहते। हम, जहाँ तक मेरा सवाल है, तो हम भी पक्ष वाले हैं, ही पक्ष वाले नहीं हैं। मोदी भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी है, गडकरी जी भी है, आडवाणी जी भी है, और भी कोई हो सकते हैं, भी वाले हैं। यहाँ कोई नेतृत्व का दरिद्रता नहीं है ना, जैसे और पार्टी में होंगी। किसी जो व्यक्ति केंद्रित पार्टियां हैं,
जैसे समाजवादी पार्टी है या डीएमके है, वह एक ही व्यक्ति रहता है। वैसी स्थिति तो भाजपा की नहीं है। तो समान योग्यता वाले, उचित योग्यता वाले और अनेक लोग हैं, उसमें से कोई हो सकता है। इसलिए एक ही इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि भाजपा ही होगा। आपने कहा मोदी भी, मोदी ही नहीं, तो मोदी भी क्यों? उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी है? काफी काल उठे हैं। गुजरात में उन्होंने अपने गुणवत्ता को प्रकट किया है। मोदी भी हो सकते हैं, लेकिन मोदी ही वाले पक्ष का मैं नहीं हूँ। आपने कहा लाल कृष्ण बड़वानी भी, भी। उनमें क्या क्वालिटी है? बहुत है। तो सर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पुराने हैं, मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, चरित्र वाले हैं, चरित्र संपन्न है। वैसे साहब, हमें तो याद है आप ही थे जब सवाल जिन्ना का उठा था। आपने बहुत अग्रेसिवली राइटिंग लिखी थी उस पर। तो बात अलग, यहाँ चरित्र का संबंध है। उनका एक है कि जिन्ना ने वहाँ जो भाषण दिया 14 अगस्त को या 13 अगस्त को जो दिया होगा, उसने कहा कि हम पाकिस्तान को सेकुलर स्टेट बनाएंगे। तो पाकिस्तान सेकुलर स्टेट बने ही नहीं सकता, और उसको जिन्ना को उस बात को मानना और उसको सेकुलर कहना, इस कारण, उसके एक भाषण के कारण उसका सारा चरित्र भूल जाना। अगस्त 1946 के अगस्त में कलकत्ता में जो हत्याकांड हुआ, डायरेक्ट एक्शन के द्वारा जिनके हजारों लोगों को मरवाया गया, और ऐसे व्यक्ति को सेकुलर इस प्रकार का सर्टिफिकेट देना उस समय मुझे ठीक नहीं लगा। और हमें याद है वो आप ही थे जिस समय गुजरात में 2002 में हो रहा था, आपने उस वक्त पीठ ठोकी थी नरेंद्र मोदी की। मैंने पीठ वगैरह किसी की ठोकी नहीं थी। मैंने समझता कि 2002 का गुजरात में जो हुआ वो नरेंद्र मोदी जी के, नरेंद्र भाई के प्रोत्साहन से हुआ। वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी गोधरा की। गोधरा में 58 कार सेवकों को जिंदा जलाया नहीं जाता। तो मेरा ये मत है कि गुजरात में कुछ नहीं होता, और मोदी के और कोई भी एक सामान्य व्यक्ति को इतना आक्रोश नहीं पैदा कर सकता। तो आपको लगता नहीं है कि जो स्थिति हुई उस वक्त, अगर वाजपेयी जी ने कहा राजधर्म की बात, आज नरेंद्र मोदी जिस स्थिति में है, उनको एक बार माफी मांगनी चाहिए गुजरात में, वो नहीं मांगनी चाहिए? वो उनका पक्ष है। उन्होंने किया होगा तो माफी मांगेंगे, उन्होंने किया ही नहीं है ऐसा मेरा कहना। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। गुजरात में जो हुआ गोधरा के बाद में, कोई एक व्यक्ति उसको नहीं कर सकता था। वो मेरा मत है ये। और 10 साल के बाद भी कायम हूं मैं, तो उत्स्फूर्त था। ये हो सकता है कि पुलिस उसको कब्जे में नहीं ला सकी होगी, और कुछ नहीं। उन्होंने उसको उकसाया होगा। ऐसा में उकसाने पर इस प्रकार की बातें नहीं होती। कहाँ उकसाएंगे? जहाँ वो वनवासी अंचल में भी मुसलमानों के खिलाफ लोग खड़े हो गए। मोदी तरीके व्यक्ति अब सोचते हैं कि अब दिल्ली पे चला जाए, वहां सत्ता की जाए। मोदी क्यों, कोई भी चल सकता है। यानी ऐसी इच्छा होना, एक किसी मुख्यमंत्री को हम प्रधानमंत्री बने, इसमें गलत नहीं है। लोग क्या चाहते हैं और लोग कौन? आपने इंडिया टुडे का जिक्र किया। अपना नेता कौन चुनेगा? जो चुनकर सांसद आएंगे वो अपना नेता चुनेंगे, कि प्रसून वाजपेयी और मायावती चुनेंगे। तो फिर वो लोकसभा चुनाव के बाद में कैसा पिक्चर आता है, उसके बाद में कैंडिडेट तय होगा, और यही सही रास्ता है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन पहले बता दीजिए तो देश के सामने साफ रहता है। नहीं तो वो तय करेंगे, क्यों पहले बताएंगे? इससे लोगों को पता रहेगा यही नेता है, इन्हीं के पक्ष में वोट देना चाहिए। जिनके पास में एक ही नेता है वो बताएंगे, जिनके पास में अनेक योग्यता वाले लोग हैं वो क्यों बताएं? सांसद जो चुनकर आएंगे वो तय करेंगे अपना पार्टी का नेता कौन है। आपको निजी तौर पे अच्छा लगता है जिस तरीके से अब एक संघ का प्रचारक अलग अलग जगहों पर भाषण दे रहा है, जा रहा है, पूरा देश उसको कवर कर रहा है? आज ही फिक्की में भाषण। पहली बात आप छोड़ दीजिए कि संघ का प्रचारक नहीं है, थे वाले अलग बात है। आप ये कहेंगे कि मुझे आप प्रचारक, आप प्रवक्ता हैं, मैं कहूँगा नहीं हूँ। इतिहास तो लिखेगा ना, नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक थे और अब प्रधानमंत्री की रेस में हैं। थे और है में अंतर है ना। लेकिन प्रचारक से निकले ये बड़ी उपलब्धि है। ऐसी बात, थे और है में अंतर है कि नहीं? थे अतीत है। तो संघ क्या पल्ला झाड़ लेता है फिर? संघ का संबंध ही कहाँ आता है? प्राइम मिनिस्टर कौन बने, इसमें संघ का क्या संबंध? लेकिन मोदी प्रचारक थे, इससे तो संबंध बना हुआ है ना। नहीं तो फिर अडवाणी जी भी संघ के प्रचारक थे ना।
आपको नहीं मालूम क्या? राजस्थान में प्रचारक थे वो। आप मोदी प्रचारक थे? वाजपेयी जी प्रचारक नहीं थे? वाजपेयी प्रचारक थे। वाजपेयी जी भी प्रचारक थे? इसका मतलब जो 3 प्रचारक पहले निकले, नानाजी देशमुख, वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, ये सब प्रचारक थे, राजस्थान में प्रचारक थे। अडवाणी जी है क्या अभी प्रचारक होते तो प्रचारक कोई चुनाव नहीं लड़ता। इस देश को मोदी की जरूरत नहीं है, हमको लगता है। ये किसने कहा? आप कहते कि मोदी की ही जरूरत है क्या? तो मैं ही और भी वाला में भी पक्ष वाला हूं। मैं, मोदी भी लायक है, राजनाथ सिंह भी लायक है, अडवाणी जी भी लायक है। भाजपा के जो सांसद चुनकर आएंगे वो अपना नेता कौन हो वो चुनाव करेंगे। वो उसका चुनाव न प्रसून वाजपेयी की ओर से होगा न माधोवी। 28-30 करोड़ मुसलमान है इस देश में एमजी वैद साहब, ये थोड़ा याद कीजिए। तो क्या हो गया? जो गुजरात में हुआ उनका दर्द वो टीस है, आप कहते हैं कि नहीं वो ऐसी घटना थी। मैं ऐसे तबकों का विचार नहीं करता। अब तो मैंने कहा कि हम संपूर्ण समाज का एक ये देश एक है, जन एक है, संस्कृति एक है, ये राष्ट्र एक है। ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी इस विवाद में मैं नहीं पड़ता। आपको सारे हक है तो आप कैसे माइनॉरिटी है? वैसे मैं भी माइनॉरिटी हूँ। नहीं, हम इसलिए ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि 6 दिसंबर की माफी मांगी थी लालकृष्ण अडवाणी ने। तो उनसे पूछे ना, लालकृष्ण अडवाणी के सवाल हमको कर प्रचारक निकले हुए हैं। तो वो बोले संघ के विचार असल में है क्या? हम ये समझना खाली चाह रहे हैं। संघ वहाँ अडवाणी जी अपनी जगह सही थे या मोदी सही अपनी जगह पर? ये मुझे मालूम नहीं। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर की बात आपने कही, वो गिराई गई, अच्छी है। एक धार्मिक आतंक का प्रतीक चला गया, अच्छी बात है। संघ की योजना नहीं थी, संघ ने नहीं गिराया, संघ की योजना नहीं थी। तो फिर और योजना उनसे पूछिए जिन्होंने माफी मांगी। संघ ने माफी मांगी? संघ ने माफी मांगी क्या? संघ ने? आप व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं और मेरी राय मांग रहे हैं, उस पर मैं देने वाला नहीं हूँ। संघ ने माफी मांगी क्या? उस समय का 6 दिसंबर या 7 दिसंबर का उस समय के सरसंघ चालक उनका पत्रक है और मैंने उसको वितरित किया है। तो उन्होंने कहा कि जो हुआ सो ठीक हुआ, लेकिन हमारी योजना नहीं थी। और कोई षड्यंत्र करना है वो बाबरी ढांचा गिराने का, तो उसके लिए 1 लाख लोग वहां इकट्ठे नहीं करने पड़ते, 5 लोगों का काम होता। कैसे आप करते हैं? तो आपको इसकी कोई टीस नहीं है? खुशी है? बिल्कुल नहीं, खुशी है। गुजरात में भी जो हुआ उसकी भी खुशी है? नहीं, मैंने आप दोनों एक साथ क्यों जोड़ रहे हैं? हमने कहा कि वो एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया थी। गोधरा में जिंदा जलाया नहीं जाता 58 लोगों को, तो गुजरात में कुछ भी नहीं होता। आप प्रतिक्रिया की बात करते हैं, जिसके कारण प्रतिक्रिया, उस क्रिया के भी आपने सोचना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। देश, एक आखिरी सवाल, देश जिस मुहाने पर खड़ा है, इतने लोग हैं, आपको नहीं लगता है कि देश को एक स्टेट्समैन चाहिए? लगता है कि नहीं लगता है कि स्टेट्समैन चाहिए? बहुत स्टेट्समैन है ना, एक ही चाहिए। क्यों नहीं, एक स्टेट्समैन तो एक ही रहेगा, क्योंकि पद हमारे यहाँ एक ही है ना, प्रधानमंत्री का। और बाकी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो तो स्टेट्समैन नहीं रहता, जो होम मिनिस्टर है वो स्टेट्समैन नहीं रहता। आप स्टेट्समैन का क्या मतलब समझ रहे हैं? स्टेट्समैन यानी राजनीतिज्ञ। मनमोहन सिंह स्टेट्समैन है ना? पी चिदम्बरम स्टेट्समैन है? स्टेट्समैन है पी चिदम्बरम। हाँ, स्टेट्समैन है। स्टेट्समैन का मतलब क्या है? कि राजनीतिज्ञ है कि नहीं? स्टेट्समैन का मतलब हम जितना समझते हैं कि सर्वव्यापी तरीके से सर्वमान्यता प्राप्त शख्स, एक ऐसा जो देश की बात। शब्दकोश लाके बताऊं क्या आपको स्टेट्समैन का अर्थ क्या है? स्टेट्समैन का मतलब पद नहीं होता है, स्टेट्समैन का राजनीतिक कुशल। हाँ, तो आप मानते हो कुशलता है सब में, इसलिए तो वहां और पहुंच गए हैं। आपने किसी को नॉमिनेट तो नहीं किया ना, वहां पर पहुंचे अपनी योग्यता के साथ। तब ये सब बीजेपी और क्यों बोलते हैं भाई? नरेंद्र मोदी को हमने बार बार भाषण में सुना, देश को एक स्टेट्समैन चाहिए। उनसे तो मोदी का समझ में नहीं आ रहा है कि तो उनसे पूछिए। आप मोदी जी बोले उसका अर्थ मुझे पूछ रहे हैं? नहीं, हम पूछ नहीं रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि आरएसएस की एक ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग से निकले हुए शख्स अगर कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उनसे पूछिए कि आप क्यों बोलते हैं, और उनसे पूछिए कि आरएसएस के साथ में इसका मेल है कि नहीं।